स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 11th के बारे में एंड कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर साइंस क्लास 11th और 12th की कैसे डाउनलोड करनी है एनसीईआरटी की बुक। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया, और नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें और कंप्यूटर साइंस की बुक डाउनलोड कर लें। आज हम करेंगे कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये है हमारा सिलेबस क्लास 11th का। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, देन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर मेमोरी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर से। तो आप सबको पता होगा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्राम किया गया है इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए एंड आउटपुट को जनरेट करने के लिए। इसके अलावा भी कंप्यूटर की एक डेफिनेशन है। कंप्यूटर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम मेनली उसके अंदर हमारा होता है सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये है हमारा कंप्यूटर के जो वेरियस फॉर्म्स होते हैं। आजकल हम कंप्यूटर के वेरियस फॉर्म्स देख सकते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन। ये सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर के वेरियस फॉर्म हैं। कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम की बात कर लेते हैं। ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। इसमें हमारा सबसे पहला है इनपुट डिवाइसेस। हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। वो हमारे कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, प्रोसेस करना, डेटा को फ्लो करना एंड आउटपुट जनरेट होता है तो उसको डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट डिवाइस। ये हमारे प्राइमरी मेमोरी होती है रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी एसडीडी, ये सारी चीज़ें हो गई, पेन ड्राइव एंड एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, प्लस माइनस जो भी कंप्यूटेशन रिलेटेड थिंग्स होता है वो हमारा एएलयू करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू हमारा क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। सीपीयू हमारे मदरबोर्ड पे माइक्रोचिप्स के फॉर्म में, इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में होता है हमारे मदरबोर्ड पे, और ये हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। सीपीयू का काम होता है इंस्ट्रक्शन देना और प्रोग्राम्स का डेटा फ्लो होना। सीपीयू फेच करता है प्रोग्राम के डेटा को मेमोरी से एंड परफॉर्म करता है उसमें अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसके हिसाब से उसको स्टोर करता है मेमोरी में एंड देन हमारा आउटपुट डिवाइस उसको डिस्प्ले करता है। सीपीयू स्टोर करता है डेटा को लोकल मेमोरी में इनिशियली, तो उस लोकल मेमोरी को हम रजिस्टर्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो स्टोर करते हैं हम इंस्ट्रक्शन को और रिजल्ट को। रजिस्टर के अलावा भी हमारे सीपीयू के दो कंपोनेंट हैं। पहला है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है हमारा कंट्रोल यूनिट सीयू। एएलयू हमारा अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है एज पर इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल यूनिट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है। जो भी इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशली होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है, गाइड करता है और कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करता है एंड आउटपुट डिवाइसेस को दे देता है तो आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले करता है। हम सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइस जो हम डेटा इनपुट करके कंप्यूटर को देते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब वो इनपुट डिवाइसेस हमारा कन्वर्ट करता है इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में। तो हम इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम भी कुछ भी टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। दूसरा है माउस। तीसरा स्कैन करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वो हमारा स्कैनर हो गया। टच स्क्रीन, जो हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो उसका हम टच करके ही इनपुट देते हैं ना। नेक्स्ट हमारा गूगल का वॉइस सर्च है, वो भी हमारा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है।
आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, ये रिसीव करता है डेटा को कंप्यूटर से और डिस्प्ले करता है। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हो जाएंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है हमारा, ये कन्वर्ट करता है डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। इसके एग्जांपल हो जाएंगे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, स्पीकर, प्रिंटर। आप इन एग्जांपल्स को याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्म में हमसे पूछ लेता है। और प्रिंटर के हमारे मोस्टली यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। Nowadays, a new type of printer is called 3D printer, which is used to build physical replica or 3D design. These printers are used in manufacturing industries. ये 3D प्रिंटर हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है नाउअडेज। अब देखेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री कब और कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले हमारा कंप्यूटर 500 बीसी में अबेकस अबेकस पहला था। ये कंप्यूटिंग एट्रीब्यूट है जिसको हमने ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स अगो इसको बनाया गया था। ये मैकेनिकल डिवाइस था, सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा है 1642 पास्कलाइन बना। ये हमारे ब्लेज पास्कल ने इसका इन्वेंट किया था। ये भी मैकेनिकल डिवाइस था कैलकुलेट करने के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नेक्स्ट हमारा 1834 में एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। इसको हम मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं, जो इनपुट प्रोसेस स्टोर आउटपुट के लिए बनाया गया था। इसको हम मॉडर्न आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर हमारे इसी बेसिस पे बने हैं। नेक्स्ट है हमारा 1890, इस पे हमारा टैबुलेटिंग इंजन बना था। ये हमारा हरमन हॉलरिथ ने डिज़ाइन किया था। इसमें पंच कार्ड की हेल्प से स्टोर किया जाता था डेटा को। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था प्रोग्रामिंग की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 1937, इसमें ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आया। ये एक जनरल पर्पस मशीन था जो कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसको हम पंच कार्ड की हेल्प से प्रोग्राम को स्टोर करते थे। 1945, इसमें हमारा एडवैक और इनैक, इन दोनों को जॉन न्यूमन इंट्रोड्यूस किया था। इसका काम था कंप्यूटर को स्टोर करना डेटा को और प्रोग्राम को मेमोरी में। नेक्स्ट हमारा 1947, इस टाइम हमारा ट्रांजिस्टर बन चुका था। वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करके हमारे बेल लैब्स में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा 1970, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन चिप पे हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थे उसको इंटीग्रेट कर दिया था, जिससे हमारा कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था हमारा आईसीज का। ये टाइमलाइन है हमारी इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का। ये हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो हमारे वॉन न्यूमन ने दिया था। इसमें क्या है, इनपुट एंड सीपीयू के 2 पार्ट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी एंड आउटपुट। इसमें क्या था, ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंसिस्ट करता है, जो प्रोसेस करेगा हमारा एएलयू ऑपरेशन, स्टोर प्रोग्राम्स को एंड कम्युनिकेट करेगा, सेंड और रिसीव करेगा डेटा को एंड आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इनएक की फुल फॉर्म आप याद कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड था जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर दिया है। In 1970s, large-scale integration circuits allowed to compute on CPU on single chip। LSI आया हमारा 1970 में। उसके बाद 1980 में हमारा VLSI आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन उसके बाद हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, उसके बाद हमारे सिंगल आईसी चिप आने लगे जो हमारा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सुपर सुपर कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। तो IBM ने हमारा 1981 के करीब पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च कर दिया गया था। एंड एप्पल और मशीनतोस ने भी पीसी लॉन्च कर दिया था। ये हमारा जो कंप्यूटर में हम i3, i4, i5 देखते हैं, ये हमारा इंटेल के प्रोसेसर्स हैं जिनका इन्वेंशंस की टाइमलाइन हम देख लेते हैं। 1940 में हमारा इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर हुआ।
उसके बाद 404 इंटेल का आया, फिर 8086 नाउ हमारा पेंटियम 2 3 4 आई 3 आई 4 आई 5 आई 6 आई 7। नाउ आई 11 लेटेस्ट। पॉपुलैरिटी थी पर्सनल कंप्यूटर की वो बढ़ गई थी क्योंकि उसमें हमारा GUI का इंट्रोडक्शन हो गया था। GUI क्या है? हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हमारा बेस्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। उसके बाद हमारे जितने भी कंप्यूटर्स के होते कमांड लाइन इंटरफेक्स लाइक यूनिक्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस हो जाएगा। अराउंड 1990 ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट के ग्रो करने से हमारे जो कंप्यूटर्स हो गए थे वो हमारे एवरीडे लाइफ के पार्ट हो गए थे। उसके बाद हमारा लैपटॉप्स का इंट्रोडक्शन हुआ, PC का इंट्रोडक्शन हुआ, जो पोर्टेबल थे। हम उनको पोर्टेबल मीन्स हम कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, हम अपने पर्सनल कंप्यूटर को कहीं भी ले जा सकते हैं। ये होता है पोर्टेबल का मतलब। नाउ स्मार्टफोन्स बन चुके हैं, टैबलेट्स बन चुके हैं, अदर जितने भी डिजिटल असिस्टेंट्स बन चुके हैं, ये हमारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का इंडिकेशन है। और जितने भी हमारे फास्ट स्मार्टफोन्स है वो फास्टर मेमोरी है, हाई स्पीड है, डेटा कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस जो था ना उसके अंदर गैजेट्स इंक्लूड किया गया, जैसे स्मार्ट वॉच, जो आजकल हम एप्पल की वॉच, नॉइस की वॉच जो यूज़ करते हैं वो हमारे स्मार्ट वॉच स्मार्ट टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है। लेंसेज, हेडफोन्स, वायरलेस वायर्ड हेडफोन्स, ये सारी चीज़ें ना हमारे आज के ट्रेंड में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स ट्रेंडिंग में है। नाउ हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? हम अपनी मेमोरी में क्या करते हैं? बचपन से जो भी हम पढ़ते हैं, टेबल, अल्फ़ाबेट, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हमने अपने ब्रेन की मेमोरी में स्टोर किया है। ऐसे कंप्यूटर अपनी चीज़ें कहाँ स्टोर करेगा? कंप्यूटर की मेमोरी में। तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या होता है? नीड्स टू मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के लिए हम कहीं तो उसको रखना पड़ेगा ना, तो हम कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को रखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ये स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन रिजल्ट्स को परमानेंटली। हमारे ब्रेन में भी हमारे टेम्परेटली एक बार जो पढ़ा होता है वो हमारे टेम्परेरी मेमोरी में जाता है, बार बार हम उसको रिवाइज करते हैं तो परमानेंट मेमोरी में जाता है। ऐसे कंप्यूटर में होता है। टू टाइप्स की मेमोरी, प्राइमरी में हमारी रैम रोम हो जाएगी, सेकेंडरी में हमारी SSD हार्ड डिस्क पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें रहेगी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर हमारी सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकता है। बाइनरी लैंग्वेज में हमारे दो बाइनरी डिजिट होते हैं, 0 और 1। जो हमारे बेसिक यूनिट्स है मेमोरी के उसको हम बिट्स कहते हैं। और जो हमारा 4 बिट वर्ड होता है उसको हम निबल कहते हैं और हाफ बाइट भी कह सकते हैं। और इस फॉर्म में कंप्यूटर हमारा अंडरस्टैंड करता है। जो भी हम भेजते हैं कंप्यूटर हमारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ये हमारा मेजरमेंट यूनिट हो गया डिजिटल डेटा का। केबी मीन्स किलोबाइट, एक केबी में 1024 बाइट्स यानी कि 2 की पावर 10 बाइट्स होता है। ऐसे ही MB मीन्स मेगाबाइट, मेगाबाइट में क्या होता है 2 की पावर 20, 1024 KB होता है। गीगाबाइट में क्या होता है 1024 MB, 2 की पावर 30। एंड टेराबाइट में क्या होता है 1 TB, 1024 GB, 2 की पावर 40। ऐसे ही आप 2 की पावर 50, 60, 70, 80, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट और योटाबाइट। अब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी, ह्यूमन ह्यूमन जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं मेमोराइज करता है अपनी चीज़ों को लाइफ टाइम के लिए और उसको रिकॉल करता है अपनी मेमोरी से। अगर उसको कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन लेना है, हमारा ब्रेन इसी तरह फॉर्म करता है। जब हम कुछ याद करते हैं अपनी पास्ट चीज़ों को रिलेट करके, इंटरलिंक करके, ऐसे ही हमारा ब्रेन याद रखता है। कंप्यूटर में क्या होता है? हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जो भी हम डेटा क्या हो गया, हम जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, जो भी हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं गूगल पे, वो सारी चीज़ें हमारे डेटा, रॉ फैक्ट्स फिगर जो भी होता है वो हमारा डेटा होता है। ऐसे ही कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है कंप्यूटर सिस्टम की, क्योंकि जब प्रोग्राम और डेटा लोड करता है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है प्रोसेस करने से पहले।
सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी से और उसको रीड करता है, राइट करता है। ये भी हमारा दो टाइप का होता है, प्राइमरी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एंड रीड ओनली मेमोरी रोम। रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी मीन्स जब तक हमारा प्राइमरी मेमोरी के टू टाइप्स होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मीन्स जब तक हम पावर सप्लाई करेंगे कंप्यूटर को तब तक वो डेटा हमारे कंप्यूटर में रहेगा। जैसे ही हमारा पावर लॉस्ट हो गया वैसे ही डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है। जैसे पावर सप्लाई हम टर्न ऑफ कर देते हैं, जितने भी हमारे डेटा है उसको वाइप आउट कर देता है। ये हमारा प्राइमरी मेमोरी रैम यूज़ किया जाता है टेम्परेरली स्टोर करने के लिए डेटा को, जब कंप्यूटर वर्किंग हो। जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, हम लॉन्च करते हैं ना, तो डेटा हमारा लोड होता है रैम में प्रोसेसिंग के लिए, और रैम हमारा मेन मेमोरी को रिफ़र करता है जो कि फास्टर होता है सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड रॉम रीड ओनली मेमोरी हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो जिसका मीन्स है कि डेटा लॉस नहीं होगा जब पावर सप्लाई या पावर टर्न ऑफ कर देंगे। ये हमारी स्मॉल होती है बट फास्टर होती है। परमानेंट स्टोरेज के लिए कंटेंट्स को हम रेयरली चेंज कर सकते हैं। और जो हमारा स्टार्ट जब हम अपने कंप्यूटर या किसी प्रोग्राम को लोड करते हैं, वो बूट लोडर जो होता है लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, हमारे प्राइमरी मेमोरी में ही होता है। जो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं वो हमारी रोम में होती है। नेक्स्ट हमारी कैशे मेमोरी। ये हमारी फास्टेस्ट मेमोरी है सेकेंडरी स्टोरेज में, बट कंप्यूटर प्रोसेसर से फास्ट नहीं है, बिकॉज हमारा रैम और सीपीयू है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो उनको स्पीड अप करने के लिए ऑपरेशंस को हम कैशे का यूज़ करते हैं। जो कैशे होता है हमारा सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होता है। और कैशे हमारी जो भी डेटा होता है, कॉपीज ऑफ डेटा होता है, जो भी हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे थे उसे प्राइमरी मेमोरी लोकेशन पर रखते हैं, जिससे हमारा एक्सेस करने का टाइम है वो बहुत कम लगे। और सीपीयू को हमारा सम टाइम चाहिए होता है एग्जामिन करने के लिए, कैशे के लिए। ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी। आजकल हम कंप्यूटर में एसडीडी यूज़ करते हैं, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, टेप ड्राइव, एसडीडी। एसडीडी की फुल फॉर्म होती है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। और सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के पास लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, आइदर वॉलेटाइल और रोम। थस कंप्यूटर नीड सेकेंडरी और परमानेंट स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर फर्दर यूज़। इसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है और इसके पास लार्जर स्पेस होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। और ये हमारी स्लो होती है, चीप होती है, बहुत सस्ती होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। बट हम इसमें डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते सीपीयू से। पहले हमारा डेटा आएगा मेन मेमोरी में देन सीपीयू उसको एक्सेस करेगा। ये हमारे एग्जांपल्स जो अभी मैंने बताया वो सारे एग्जांपल्स हमारे सेकेंडरी मेमोरी के। डेटा ट्रांसफ़र हमारा मेमोरी एंड सीपीयू के बीच में होता है। Data need to be transferred between CPU and primary memory as well as primary and secondary memory के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है। डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। जो भी हम वायर्स यूज़ करते हैं जैसे कंप्यूटर या कीबोर्ड को अटैच करने के लिए वायर्स कनेक्टेड होता है ना, वो हमारा वायर्स हमारे बस होते हैं। बस होता है हमारा यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। हमारे यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। हार्ड बस जो हमारा यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क, और बिटवीन हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक डेटा बस होता है टू ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। दूसरा होता है हमारा एड्रेस बस
जो ट्रांसफर करता है एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट सीपीयू वांट टू रीड राइट फ्रॉम स्पेसिफाइड इन एड्रेस बस। जो एड्रेस हमारा एड्रेस बस होता है वो हमारे एड्रेस को सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्पेसिफाई करता है, या बताता है हमारा डेटा यहाँ पे है। ये हो जाएगा हमारा डेटा ट्रांसफ़र कंपोनेंट का एग्जांपल। जैसे हम ये जो हमारा डेटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनल मीन्स सीपीयू से डेटा बस से सीपीयू डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो एड्रेस बस है ये भी हमारा बाई डायरेक्शनल है। लेकिन जो हमारा कंट्रोल बस है वो हमारा यूनी डायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में डेटा को फ्लो कर सकते हैं। ये रहा हमारा कंट्रोल बस, जो होता है कम्युनिकेट करता है सिग्नल्स को बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जितने भी बसेस होते हैं वो कलेक्टिवली उसको हम सिस्टम बस कहते हैं। जितना भी ये पूरा का पूरा कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस है, उसको हम टोटल सिस्टम बस कहते हैं। सीपीयू इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली मेन मेमोरी से जब हम डेटा को एंटर करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस, और जो एक्सेस करता है फ्रॉम हार्ड डिस्क इन मेन मेमोरी देन फर्दर प्रोसेस करता है सीपीयू एंड मेन मेमोरी यूजिंग बस की हेल्प से फर्दर प्रोसेशन होता है इसका डेटा ट्रांसफ़र का। जो सीपीयू प्लेस होता है एड्रेस बस में, एड्रेस बस ऑफ मेन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच इट वांट्स टू रीड और राइट डेटा। While executing instruction, CPU specify read और write control signal through control bus। control bus की हेल्प से ही read write जो भी सिग्नल होता है वो बताता है। सीपीयू को हमारा रिक्वायर होता है रीड डेटा मेन मेमोरी से या राइट डेटा मेन मेमोरी से। जो डेटा बस होता है वो हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, बट कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस जो होते हैं वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं। टू राइट डेटा इनटू मेमोरी सीपीयू प्लेस डेटा बस। जब हम राइट करना चाहते हैं कुछ भी अपने कंप्यूटर की मेमोरी में, हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। और जो हम रिटर्न होता है उसका एड्रेस इस प्रोवाइड करता है हमारा एड्रेस बस। इस सीपीयू स्पेसिफाई करता है हमारा एड्रेस पर और डेटा प्लेस किया गया है हमारे सिस्टम डेडिकेटेड हार्डवेयर और मेमोरी कंट्रोलर में। जो मेमोरी कंट्रोलर होता है वो मैनेज करता है फ्लो ऑफ डेटा, जो भी हमारा कंप्यूटर मेमोरी के बाहर होता है उसको हमारा मैनेज करता है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या होता है, पहले हमारे माइक्रो प्रोसेसर अर्ली डेज में कंप्यूटर्स सीपीयू यूज टू ऑक्यूपाई लार्ज रूम। जो भी पहले के हमारे कंप्यूटर थे वो एक एक रूम में जो भी सर्वर बाकी चीज़ें रखी जाती थी। माइक्रो प्रोसेसर जो अर्ली डेज में था, कंप्यूटर सीपीयू था वो लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करता था और मल्टीपल कैबिनेट की ज़रूरत होती थी। अब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है तो जो फिजिकल साइज था सीपीयू का वो रिड्यूस हो चुका है। नाउ हम पॉसिबल है सीपीयू को सिंगल माइक्रोचिप में इंटीग्रेट करना। जो प्रोसेसर होता है सीपीयू इम्प्लीमेंट ऑन सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या कहते हैं, जो भी हमारा सीपीयू होता है उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं एक सिंगल चिप पे, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। नाउअडेज सीपीयूज आर माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है कंप्यूटर के अंदर जो कैरी करता है वेरियस टास्क लाइक डेटा प्रोसेसिंग, अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशन। These days microprocessor built in integrated circuits comprising of million of component like resistor, transistor, diode। जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे मदरबोर्ड पे इंटीग्रेट होती हैं, एक ही साथ की गई होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर है वो इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ। तो करंटली जो माइक्रो प्रोसेसर जो अवेलेबल है वो हमारे मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर मिली सेकेंड कंप्यूट कर सकता है। ये हमारा जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हो गया। फर्स्ट जनरेशन हमारा था 1971 टू 73। हमारा लार्ज स्केल एलएसआई मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप यूज़ किया था, 4 से 8 बिट का होता था और मैक्सिमम साइज 1 केवी था और ये स्लो था।